मृत्यु क्या है, कैसे होती है, इसको कैसे समझ सकते हैं, तो आज हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। मृत्यु क्या है? हम सब एक शरीर में रहते हैं। दो प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, मैं शरीर में रहता हूं या मैं एक शरीर हूं जिसके अंदर एक आत्मा रहती है। तो आचार्य बताते हैं मैं शरीर में रहता हूं, ये सेंटेंस ठीक है, बजाय इसके जैसे कई संप्रदाय इस समय समाज में प्रचार कर रही हैं, मैं एक शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा रहती है। ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे अंदर कुछ आत्मा रहती है और मैं एक शरीर हूं। लेकिन सच्चाई है मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है। इसको कैसे समझेंगे? एक कार है, उसके अंदर एक ड्राइवर रहता है। तो ड्राइवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु है जो कार को आगे बढ़ाता है ना। कार जो है, 1 इंच भी अगर ड्राइवर ना हो, चाहे उसमें पेट्रोल हो, इंजन हो, इंपोर्टेड गाड़ी हो, वो आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि उसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा। तो ड्राइवर हो जाने से वो गाड़ी आगे बढ़ती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर अगर चल रहा है, बढ़ रहा है, कहते हैं पहले दिन जब माँ की गर्भ में वो जीवात्मा पहुंचती है तो उसका फिर वृद्धि प्रारंभ होती है। तो आत्मा इस शरीर को धारण करती है, जैसे ड्राइवर गाड़ी को धारण करता है। हम ड्राइवर जो होते हैं कार परचेज करके लाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम जो है कार आ गई और फिर उसने हमको परचेज किया, ऐसा नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं शरीर बन जाता है उसके बाद आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है, तो ये ज्ञान बिल्कुल गलत है। शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करती है, आत्मा पहले प्रवेश करता है माँ की गर्भ में, और फिर कपिल भगवान कहते हैं मटर के दाने से लेकर के 9 महीने का शिशु बनता है और उसके बाद वो वहां संसार में प्रकट होता है और लोगों को क्या करता है, अपना संबंध स्थापित करता है भौतिक संसार में। तो समझने वाली बात है। फिर मृत्यु क्या है? ये तो जन्म हो गया। अब मृत्यु है कि जब ये हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे ये कार को जब आप डैमेज करके छोड़ देते हैं कि अरे ये तो पुरानी हो गई, 2012 में ली थी, अभी तो 8 साल हो गए, इस कार को सेल कर दो। जब छोड़ देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तब जाकर के कहा जाता है ओ अभी तो कार चली गई, अब ड्राइवर बिना कार के हैं। तो इसमें समझने वाली बात है कि जब तक हम इस शरीर के अंदर रहते हैं तब तक ये चल रही है, फिर रही है, बात कर रही है। तो हमारे शरीर के अंदर 24 तत्व हैं और 25वीं आत्मा, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा 25 तत्व टोटल मिलाकर है 25। इसको 24 तत्व भी कहते हैं, 25वीं आत्मा होती है। तो 24 तत्व क्या है जिससे हमारा शरीर बना है, चर्चा करते हैं एक एक करके। 5 तत्व हैं जो कि हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। इसे भगवान भी कहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना अरे भगवान, तो भगवान का अगर आप संधि विच्छेद करें, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, तो इससे आपको याद रहेगा 5 एलिमेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है इस भौतिक शरीर के, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। पंच तत्व है ना, इनको पंच तत्व कहते हैं। अब 5 तत्व आ गए हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी। अब है 5 सेंस ऑर्गन्स जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सेंस जो है ना, नॉलेज एक्वायरिंग, तो इनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो ये बचपन में सिखाया जाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह मतलब जिह्वा और त्वचा। तो आंखों से ज्ञान अर्जित करते हैं, आंख से ज्ञान अर्जित करते हैं कि अच्छा है, सुंदर है, बदसूरत है। कानों से ज्ञान अर्जित करते हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं, अच्छा गाना है या बुरा गाना है, गुड म्यूजिक है या बैड म्यूजिक है। स्पर्श करके पता करते हैं ठंडा है कि गर्म है। नाक से पता करते हैं कि खुशबूदार है सब्जी, प्रसादम, या फिर प्रसाद में कोई खुशबू नहीं है। अभी तो वैसे लॉकडाउन में कोई खुशबूदार प्रसाद नहीं मिल रहा है, वरना सेंटर पे आते तो प्रसाद भी मिलता है। अभी तो लैपटॉप में प्रसाद नहीं मिल पाएगा। तो प्रसाद कैसे देखेंगे? खुशबू आती है मसाले की स्पेशल, तो वो नाक से पता चलता है। और जिह्वा से स्वाद, वाह क्या प्रसाद बनाया माता जी, वाह आनंद आ गया, तो वो जिह्वा ज्ञान प्रदान करती है। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 सेंस एक्वायरिंग सेंसेस, 5 जो हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। अब है 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस के 5 सब्जेक्ट्स।
जैसे आंख का सब्जेक्ट क्या है? रूप। आंख रूप देखती है। नाक का है गंध, नाक जो है वो सूंघती है, तो गंध उसका ऑब्जेक्ट है। कान का है रस, वो श्रवण करती है अच्छा बुरा। और त्वचा का है स्पर्श, और जिह्वा का है स्वाद। स्वाद। तो इस प्रकार से 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स के 5 सब्जेक्ट्स। तो इस प्रकार से उनके विषय कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 उनके विषय, और 5 शरीर के तत्व, तो टोटल हो गए 15। और अब आते हैं 5 है कर्म इंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते संसार में। एक हमारे पैर, जो हम चलते हैं संसार में। हमारे हाथ, जिनसे हम कार चलाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और फिर उसके बाद में हमारी जनेंद्रियां, जिनसे हम प्रोड्यूस करते हैं, हम बच्चे संतान उत्पन्न करते हैं। और हमारा मुख, जिससे हम बोलते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये हमारे जो है ना सेंस ऑब्जेक्ट्स, हमारे कर्म इंद्रियां हैं। और हमारे मल मूत्र त्यागने का स्थान, मल त्यागने का स्थान। तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल मिला के 5 कर्म इंद्रियां, जिससे हम कर्म करते हैं। सो 5 जो है हमारी कार्मिक इंद्रियज हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और 5 हमारे तत्व हैं। तो टोटल 20 हमने चर्चा की है। अभी बचते हैं 4, जिसमें सूक्ष्म होते हैं, सटल बोलते हैं उनको, सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब बहुत ही सूक्ष्म है। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जैसे आत्मा है, वैसे ही सूक्ष्म रूप में मन। अब किसी ने किसी के मन को नहीं देखा। आदमी बोलता तो है मेरे मन में दुख हो रहा है, मेरे मन में ऐसा चल रहा है, मेरे मन में वैसा चल रहा है, पर मन किसी का किसी ने देखा नहीं। मन सूक्ष्म तत्व में आता है, तो बड़ा सटल होता है मन। सेकंड है बुद्धि। बुद्धि को इंटेलिजेंस कहते हैं और मन को माइंड कहते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं सब कुछ मन से ही है, मन एक बार खराब हो जाए तो मर जाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं होता है। माइंड आत्मा के ऊपर का सटल आवरण है, सूक्ष्म आवरण है उसके ऊपर। माइंड, देन इंटेलिजेंस इज बुद्धि, देन माइंड, इंटेलिजेंस, एंड देन कम्स ईगो, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार क्या है? हम ये शरीर है, ये मिथ्या अहंकार है। और चौथा है 3 प्रकार के गुणों की रस्सी में हम बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि हम बंधे हैं, तो इन 3 गुणों को एक ही काउंट किया जाता है, एक तत्व। तो ये होगा टोटल 24। तो 24 तत्व से ये शरीर बना है, लेकिन इसमें रहता कौन है? 25वां तत्व जो है आत्मा, हम रहते हैं इसके अंदर। ये हमने अपना घर बनाया हुआ है 25 तत्व। अब बात आती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो लोग बोलते हैं 25 तत्व यही, 24 तत्व यही समा जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी। इतना लोगों को ज्ञान है। लेकिन आपको मैं आज एक बहुत सूक्ष्म बात बताने वाला हूं कि इन 24 तत्वों में से 17 तत्व तो आत्मा के साथ अगले शरीर में जाते हैं। 17 आत्मा के साथ अगले शरीर में जाते हैं। आप बोलेंगे कैसे, कौन कौन से जाते हैं? देखिए, जब किसी को अग्नि संस्कार किया जाता है मृत्यु के बाद में, तो उसके जो अग्नि के तत्व हैं वो तो अग्नि में समा जाते हैं, है ना। बोलते हैं पंच तत्व से बना शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा, शरीर मिल जाता है। तो जैसे अगर आयरन की कार को आप डैमेज करें तो ऑयल का पार्ट ऑयल में चला जाएगा, आयरन का पार्ट आयरन में चला जाएगा। ऐसे ही बाइफर्केशन हो जाता है। पंच तत्व से जो शरीर बना है उसमें से अग्नि के तत्व अग्नि में विराजमान हो जाते हैं, मतलब समा जाते हैं। फिर उसके बाद में जो हवा के तत्व हैं और आकाश तत्व हैं वो आकाश में धुएं के माध्यम से चले जाते हैं। जो पृथ्वी के तत्व हैं और जल के तत्व हैं वो जब किसी का अस्थि विसर्जन होता है तो उसके रिमेनेंट्स जो होते हैं वो पानी में जब विसर्जित किए जाते हैं तो पृथ्वी के तत्व चले जाते हैं और जल के तत्व मिक्स हो जाते हैं। तो 5 तत्व तो समाप्त हो जाते हैं। बच गए हमारे कितने? 24 में से 5 चले गए तो 19 बच गए, 19 तत्व बच गए हमारे। अब 19 में से 2 और नहीं जाते हैं। कौन सा? मल मूत्र विसर्जन का स्थान, ये नहीं जाता है। लेकिन पैर जाएंगे, हाथ जाएगा, मुंह जाएगा, 5 ज्ञानेंद्रिय जाएंगी और साथ में 5 ज्ञानेंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स भी जाएंगे। आदमी कहते हैं अरे प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं, हाथ कैसे जाएगा, पैर कैसे जाएगा, वो तो सामने जल गया हमारा। हाँ,
तो आत्मा के 17 तत्व होते हैं। तत्व कैसे होते हैं आत्मा के? वैसे तो आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन उसके ऊपर की कवरिंग होती है। देयर इज अ कवरिंग ऑन सोल, वो 17 तत्वों की कवरिंग है। आत्मा देख पाती है। आप बोलेंगे आत्मा देख सकती है? हाँ, आत्मा देख सकती है। कैसे देख सकती है, इसका क्या उदाहरण है? कोई एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं? हाँ, देखिए, जैसे मैंने ये चश्मा लगाया है, अब ये चश्मा ये भान करने लगे, ये इसको कंफ्यूजन हो जाए कि मैं देखता हूं, लेकिन चश्मा नहीं देखता है, उसके पीछे की ये आंखें देख रही हैं। तो जिस तरह से इसके चश्मे के हटा देने पर चश्मा नहीं देख सकता, ऐसे ही शरीर से आत्मा के निकल जाने पर आंखें तो फिर भी होती हैं, डोनेट भी करते हैं लोग, फिर देख क्यों नहीं पाती हैं? बिकॉज उनके पीछे से ओरिजिनल आंखें, जो आत्मा की आंखें हैं, वो हट जाती हैं। तो ये खाली गड्ढे बचते हैं, डिच है ना, खाली गड्ढे हैं ये। इनके ऊपर एक पुतली लगी हुई है, कोरल। इसके अंदर की रोशनी कहां से आ रही है? आत्मा से। आत्मा की आंख से देखते हैं तो दिखाई देता है हमको। वो उदाहरण है, चश्मा हटाने पर जैसे चश्मा नहीं देख सकता, ऐसे ही शरीर को हटाने पर जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर भी देखने योग्य नहीं रहता। उसके मुंह में कुछ डालो, घी, कोई पानी बताशा डाल दो, गोलगप्पे डाल दो, डेड बॉडी के मुंह में, वो एंजॉय नहीं कर सकती है, बिकॉज उसमें से टेस्ट बर्ड चले गए, आत्मा निकल गई है। क्योंकि आत्मा का मुख होता है, उसकी जिह्वा होती है। आप कहेंगे सब कुछ होता है आत्मा के, हाँ। तो इस चीज को हमें ऐसे समझना चाहिए, जब हम इस संसार में शरीर छोड़ते हैं तो हमको एक आवरण मिलता है, जिस आवरण को कहते हैं अतिवाहक शरीर। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, और कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितने दिन पर आत्मा नरक पहुंचती है, स्वर्ग पहुंचती है, निर्णय कब होता है, जजमेंट डे कब होता है। देयर सो मेनी कंफ्यूजन्स। सो पिछले कई वर्षों से आई एम स्टडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। तो मैंने गरुड़ पुराण भी पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा, देन प्रभुपाद लेक्चर्स सुने, प्रभुपाद के परपट पढ़े, प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस पढ़े, एंड देन आई कम टू दिस पॉइंट जिसमें सारे प्रूफ्स हैं। आई कैन गिव यू ऑल द प्रूफ्स। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक जगह पर, शरीर छोड़ते ही आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। जैसे ही आप शरीर छोड़ते हो, आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है ऑन द स्पॉट। जैसे एक आदमी, प्रभुपाद बोलते हैं कि एक किराएदार जब एक मकान छोड़ता है तो उससे पहले दूसरा मकान ढूंढ लेता है, तभी वो किराए का मकान छोड़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, लेकिन फिर आत्मा जब जाती है, स्वर्ग की यात्रा करती है, तो कई वर्ष लगते हैं, 1 साल लग जाता है। तो वो भी हम चर्चा करेंगे, कितना समय लगता है, क्यों लगता है। सो हाउ टू कोरिलेट दीज टू टॉपिक्स। तो एक्चुअली ये है कि शरीर जो मिलता है, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, वो है सूक्ष्म शरीर, मतलब अतिवाहक शरीर मिलता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज। हम इस मनुष्य शरीर में रहते रहते हमको ये क्या कहते हैं, एक स्टेट आ गई है सोचने की। हमें लगता है कि एवरीबडी कैन वॉक ओनली इन अ ह्यूमन बॉडी। सो 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से एक योनि प्रेत योनि है, भूत की योनि है। देयर इज वन पर्टिकुलर योनि, है ना। उस शरीर के अंदर, प्रेत शरीर में सब कुछ काम करता है। प्रेत खाली दिखता नहीं है, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज। तो इस शरीर को बोलते हैं अतिवाहक। वाहक क्यों बोलते हैं? जैसे हमारे गाड़ी को वाहन बोलते हैं, इसको वाहक कहते हैं। जो हमारी आत्मा को वाहन करके स्वर्ग और नरक तक ले जाती है, उसे वाहक कहते हैं। अति क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। जब हम अपनी नॉर्मल स्पीड में चलते हैं तो हमें 2 किलोमीटर चलने में सांस फूल जाती है, बट जब हमारी आत्मा अतिवाहक शरीर को धारण करती है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो पूरा वो मेंशन्ड है गरुड़ पुराण में कि एवरी डे उसको कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो उस पर हम आएंगे। फर्स्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे शरीर का तत्व कितने जाते हैं, क्या है आत्मा, क्या है। तो पहले एक बेसिक क्लैरिटी आ जाए, देन आई कैन मेक यू इन डीप इनटू द स्क्रिप्चर्स। तो 17 इसमें जा रहे हैं, 17 तत्व हैं। आंख है, नाक है, मुंह है, चल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एंड देयर आर मेनी इंसेंसेस। अभी रिसेंटली एक लेडी ने बताया कि मैं शरीर से अपने बाहर आ गई थी और कुछ समय के लिए मैं अपने शरीर को पड़ा हुआ देख रही थी। देयर इज इंटरव्यू ऑन यूट्यूब, रिसेंट है, इसी साल का। वैसे हर साल कुछ ना कुछ आता है इंटरव्यूज ऐसे, बट रिसेंट है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे एक स्पेशल आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ समय के लिए मैं अपने शरीर को छोड़ करके बाहर आ गई
और मैं देख पा रही हूं कि मेरा शरीर पड़ा है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं क्या हो गया, वो सीपीआर दे रहे हैं, चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, सांस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं अपनी बॉडी से अलग हो चुकी हूं, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई बॉडी। तो साइंस ने इस एक्सपीरियंस को बोला आउट बॉडी एक्सपीरियंस, OBE, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, या फिर इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। तो ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है where doctors also say NDE and OBE, out body experiences and near death experiences। तो आउट बॉडी एक्सपीरियंस मतलब अपने शरीर से बाहर आ जाना। तो स्वप्न की अवस्था, ड्रीम स्टेट, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम जंगल की यात्रा कर रहे हैं और जंगल में घूम रहे हैं और हम राजा बन गए हैं, और है ना, हम हाथी पे थे, फिर हम हाथी से नीचे उतरकर पानी पीने गए और शेर आ गया और शेर मेरे पीछे पीछे है और मैं भाग रहा हूं, पसीने आ रहे हैं, और अचानक से जैसे शेर ने पाउंस मारा, जंप किया, तुरंत ही मेरी नींद खुल गई और अभी हम उठकर बैठ गए। क्या हुआ क्या हुआ? अरे ओह, कुछ सपना आ रहा था, भयानक शेर खा गया था। न शेर है, न हाथी है, न जंगल है, न आप राजा हैं, सब समाप्त हो गया, स्वप्नवत, है ना। तो ये जो ड्रीम स्टेट है, इसको भी आउट बॉडी बोला जाता है, आउट बॉडी एक्सपीरियंस। आप कहेंगे एक्सपीरियंस कैसे होता है? आत्मा जब किसी चीज को एक्सपीरियंस करती है तो उसका रिजल्टेंट बॉडी के ऊपर दिखाई देता है, शरीर के ऊपर पसीना आ जाएगा, आप उठेंगे, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई होंगी, घबराहट ने आपको घेर रखा होगा। इसका मतलब आत्मा का जब कोई कार्य होता है तो उसका रिजल्टेंट बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप जब प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद की कथा सुनेंगे, महाराज लोगों की कथा सुनेंगे, आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत शीतलता का स्नान कर लिया है कृष्ण कथा श्रवण करने से। और जब आप कोई डिस्को डीजे या कोई लड़ाई झगड़ा देखेंगे या कर लेंगे, करना नहीं चाहते हो भी हो जाएगा, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, लड़ाई हो गई, तो एक अंदर से एजिटेशन होगा, बिकॉज सोल इज सचितानंद। जैसे वो आनंद को विमुख होती है, हमारी बॉडी में रिजल्टेंट आता है एजिटेशन का, एंगर का। सो इसलिए जब हम सत्वगुण में ज्यादा रहते हैं, हमें आनंद का अनुभव अधिक हो पाता है, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बॉडीज। हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन मटेरियल बॉडी गाड़ी में अटक गए। सो गाड़ी का खाना अलग है, बॉडी का खाना अलग है। ड्राइवर खाता है दाल चावल सब्जी रोटी, गाड़ी खाती है पेट्रोल, मोबाइल ऑयल, डीजल, CNG, कार वॉश, मैनी अदर थिंग्स। ऐसे ही शरीर को हो सकता है आप मटर पनीर खिला रहे हो, लेकिन आत्मा मटर पनीर से संतुष्ट नहीं होती है। आत्मा को तो हरि कथा, हरि भजन ये देना पड़ेगा, इसी से आत्मा का भोजन होता है, आत्मा पुष्ट होती है ना। अगर ये नहीं देंगे तो आत्मा हमेशा विमुख होकर के एजिटेशन रिजल्टेंट दिखाएगी बॉडी पर। आत्मा बोलते हैं ना, चेहरे को देखो जरा लोगों के, है ना, सीने में जलन, दिल में एक तूफान सा क्यों है, दिल्ली में हर शख्स परेशान सा क्यों है ना? परेशान इसलिए है बिकॉज वो उसका प्रॉब्लम है, बिकॉज वो आत्मा को पुष्ट नहीं कर रहा, आत्मा जीनहीन हो गई है, बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। ड्राइवर को आप 10 दिन खाना मत खिलाओ और बोलो चलो यहां से वृंदावन, चलो आगरा, चलो कश्मीर, चलो जम्मू, चलो हिमाचल, और ड्राइवर चलाया जा रहा है लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव, 10 दिन से खाना नहीं खाया, क्या होगा? एक्सीडेंट कर देगा, गिर जाएगा बेहोश होकर। वही हमारा हाल है। हम लोग कभी इधर लड़ रहे हैं, कभी उधर लड़ रहे हैं, कभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कभी सुसाइड कर रहे हैं। रीजन बिकॉज द सोल इज नॉट नरिश्ड प्रॉपरली, आत्मा नरिश नहीं हो पा रही है हमारी। तो शास्त्र बताते हैं कि अतिवाहक शरीर धारण करके, तो प्रभुपाद जी ने कहा इमीडिएट बॉडी, यस, विच बॉडी? अतिवाहक शरीर, नॉट दी ह्यूमन बॉडी। तुरंत मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर कैसे मिलता है? देखिए, मैं कुछ शास्त्रों के प्रमाण आपको बताता हूं। यहाँ पर आई एम कोटिंग सम पुराणास लाइक भागवत पुराण एंड पद्म पुराण। सो एक श्लोक में बताता हूं आपको, ये स्कंद पुराण से आया है। और स्कंद पुराण के श्लोक 2 सूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये श्लोक उद्धृत किया है। इस श्लोक उद्धृत करने में वो कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, पुण्य देवत्वम आपनोति पापे स्थावरत आम्यात् समाभयाम पुण्य पापाभ्याम मनुष्याम प्राप्नुयात् नरः। इसका अर्थ है पुण्य देवात्मा आपनोति, जो व्यक्ति पुण्य प्राप्त करते हैं उनको देवताओं का शरीर प्राप्त होता है। पुण्य देवता आपनोति, देवलोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक जाते हैं और उनको क्या प्राप्त होता है? देव शरीर प्राप्त होता है।
पापे स्थावरत आमियत, पाप करने वाला व्यक्ति स्थावर योनि में जाता है, मतलब पेड़ बन जाएगा, या फिर स्थावर होते हैं जो कि इस भूमि पर हमेशा जड़ रहते हैं, पत्थर बन जाएगा, स्थावर जंगम। तो इस प्रकार से स्थावरता में आता है। समाभयम पुण्यम पापभ्याम, जब पाप और पुण्य इक्वल हो जाएंगे तब फिर क्या होता है, मनुष्यम प्राप्यु न रहा, तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में कहा गया। सुत गोस्वामी कहते हैं ह्यूमन बॉडी मिलने के लिए इक्वल सिन एंड इक्वल पायस, उतने ही पुण्य और उतने ही पाप किए हो तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब इसका निर्णय कौन करेगा, कितने पाप किए कितने पुण्य किए। तो लोग बोलते हैं सब कुछ भगवान कर रहा है। दुख, किसी बच्चे के अभी 12th के रिजल्ट आए तो एक का 60% नंबर आया, बोलते हैं अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जैसे उसकी मार्कशीट भगवान ने बनाई हो, है ना, बोर्ड के एग्जाम के बैठ करके जोड़े होते हैं ना। लोग बोलते हैं अजी भगवान ने ही मेरे नसीब में ऐसी पत्नी लिख दी है, ऊपर वाले जोड़े बनाता है। ये सब मिथ है, ये सब झूठ है। ऊपर वाले के पास इतना टाइम नहीं कि वो जोड़े बनाएगा बैठ के। कभी सोचा है कृष्ण बैठ करके जोड़े बना रहे हैं, उत्तम नगर की लड़की लक्ष्मी नगर का लड़का, दोनों की शादी हो गई। ऐसे कृष्ण का क्या ये काम है? कृष्ण ये काम नहीं करते हैं। कृष्ण तो रास लीला करते हैं और अपनी वात्सल्य लीलाएं करते हैं, सखाओं के साथ रास मंडल में घूम रहे हैं। कृष्ण के पास समय नहीं है कि कृष्ण बैठ करके ये करें। तो कृष्ण हैज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू 5 डेमीगॉड्स, 5 लोगों को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कौन है वो 5? पहले तो भगवान ने अपना ही एक एक्सपेंशन परमात्मा रूप में आपके हृदय में लगा रखा है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, चिप लगा देते हैं और फिर वो सारी बातें आपकी नोट कर लेते हैं। छोटी सी चिप मुंह में लगा के, पैर में लगा के कोई आएगा आपके घर में और सारा आपका कैमरे में रिकॉर्ड करके ले जाएगा। तो आप सबकी बॉडी में एक चिप लगाया है, परमात्मा बोलते हैं उनको। ये कृष्ण का एक्सपेंशन है ना। तो कृष्ण का एक विस्तार है, एक्सपेंशन, जिसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा इज नॉट कृष्णा, कृष्ण का एक्सपेंशन है परमात्मा। वो सबके हृदय में चिप लगाया है, वो नोट डाउन कर रहे हैं मन में क्या चल रहा है ना, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मन में चल रहा है। सेकंड है 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो 3 प्रकार के गुण हैं, इन गुणों की देवी है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कारणम गुण संगो अस्यो सद असद योनि जन्मसु, जैसा ही गुणों का संग करेंगे वैसी सद और असद, अच्छी और बुरी योनि प्राप्त होती है गुणों के संग में। तो ट्राई टू बी इन द बेस्ट गुण, सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए हमको। रजोगुण में रहेंगे तो रजोगुणी शरीर, तमोगुण में रहेंगे तो तमोगुणी शरीर। इसकी एक्सप्लेनेशन भगवान ने 17वें और 18वें अध्याय में गुणों की चर्चा करी है, श्रद्धा के विभाग और संन्यास से सिद्धि, तो उसमें हम पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक। सो 3 गुण परमात्मा। तीसरा प्रकृति, जो ये नेचर है, ये भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचरम हेतानुनेन कौन्तुवे जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम, प्रेसिडेंटशिप। प्रकृति का प्रेसिडेंट है कृष्ण, बट कृष्ण उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे एक आदमी ने कंपनी बनाई, मालिक कहीं घूम रहा होगा, यूरोप ट्रेवल करने गया होगा, और उनके जो सीईओ होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी कंपनी को मैनेज करना। तो सीईओ इज मैनेजिंग द कंपनी एंड द ओनर इज ट्रैवलिंग। ओनर यूरोप यात्रा, पेरिस घूम रहा है, ओनर अमेरिका की यात्रा कर रहा है, कनाडा की यात्रा कर रहा है। तो ऐसे ही ओनर जो होता है वो घूमता फिरता रहता है, और जो सीईओ है जिसको मैनेजमेंट दिया है वो सारे काम करता है। सिमिलरली कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारी दे दी है किसको? अपने नीचे प्रकृति को। इसलिए भगवान कह रहे मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवेत साचराचरम, चर और अचर, चलने वाली और न चलने वाली प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो पहले हो गए परमात्मा, दूसरे हो गए 3 गुण, तीसरी हो गई प्रकृति, चौथे हो गए यमराज, जो कि सूर्य के पुत्र है यमराज, और यमुना मैया के भाई हैं यमराज। तो जो सूर्य पुत्र हैं, वेवस्वान के पुत्र यमराज, ये है चौथे फैक्टर जो हमारे शादी के जोड़े का रिजल्ट देते हैं, अच्छा बुरा मिलता है। इसमें कृष्ण का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कृष्ण ने सबको ड्यूटी दे रखी है। और यमराज के एक असिस्टेंट है जिनका नाम है चित्रगुप्त, वो असिस्टेंट रहते हैं
और वो सारा का सारा आपका नोट करते रहते हैं, कब किसने क्या क्या किया। इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? 10 माले की बिल्डिंग है, उसमें पूरे बिल्डिंग पे अलग अलग फ्लोर्स में सीसीटीवी लगा है, और टॉप फ्लोर पे मालिक बैठा है, वो सीसीटीवी के अंदर देख रहा है एलसीडी स्क्रीन पे नीचे वाले फ्लोर में क्या चल रहा है। तो परमात्मा रूपी चिप लगा है, इस चिप की डिटेल जा रही है चित्रगुप्त के पास में, वो नोट डाउन करते रहते हैं सारा दिन, काम ही है ना। तो आपको लगेगा इतने सारे लोगों की डेटा एंट्री कितना मुश्किल काम होगा, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, वो लोग देवलोक में रहते हैं, ऊपर के लोक में। तो जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर सबसे पहले पितृलोक आता है, जिसको पितृलोक कहते हैं, और पितृलोक के ऊपर आता है स्वर्गलोक। तो फिर नर्क लोक कहां आता है? ये नर्क वर्क सब झूठ है, ड्रामा है, नर्क नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, ये सब लोगों का बनाया हुआ है, ऐसे लोग बोलते हैं। ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवत के 5वां स्कंद है ये भागवत का। इसके 26वें अध्याय में हम जाएं अगर, 26 चैप्टर, तो उस 26 चैप्टर के अंदर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कितने प्रकार के नर्क हैं। अब ये नरकों की भी टाइप्स होती हैं, और कहां होता है नर्क, इसका भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है। तो मैं आपको बताता हूं। तो पूछा गया परीक्षित के द्वारा, ये नर्क लोक कहां होता है? क्या कोई लोक होता है? वैसे तो पृथ्वी पे भी हम लोग नर्क भोग कर रहे हैं, लेकिन उतना नर्क नहीं है जितना नर्क स्पेशल, जैसे एक होता है पुलिस स्टेशन में जेल में चले जाना, 2 दिन बाद छूट जाना, एक होता है तिहाड़ जेल में बंद हो जाना, एक होता है सीबीआई की जेल में बंद हो जाना। अलग अलग प्रकार की जेल है हमारे यहाँ भी, सीबीआई की जेल, आर्मी की जेल, पुलिस स्टेशन वाली जेल, बहुत प्रकार के ऐसे जेल है। ऐसे ही यमलोक जिसे कहते हैं नर्क लोक, यहाँ पर भी कई प्रकार के जेल हैं। इसमें बताया गया वेयर इज नर्क, नर्क कहाँ है? नरकानां भगवान किम देश विशेष अथवा बहिर्त्रिलोक्य आहुस्त्वम अंतराले इति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान क्या ये नर्क ब्रह्मांड के बाहर है, इसके भीतर है, या इस लोक से भिन्न स्थान पर है? तो उनको बताया गया ये कहां पर है। कहते हैं दक्षिण भाग में, दक्षिणास्य अग्रस्तहम भूमि उपरष्ट च जलात। जब आप भूमि के, पृथ्वी के दक्षिण भाग में जाएंगे तो हमारी पृथ्वी गर्भ सागर में लेटी हुई है। मतलब जब ब्रह्मांड क्रिएट होता है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक पोस्टर है जिसमें ब्रह्मांड बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ना, स्मॉल ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में लेट जाते हैं और अपने पसीने के जल से उस गर्भ सागर को भर देते हैं, उसको कहते हैं गर्भ सागर। और फिर उसके अंदर जब भगवान लेटते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल के टॉप मोस्ट फ्लावर है लोटस फ्लावर पे ब्रह्मा जी विराजमान है, और उस कमल की डंडी के अंदर 14 लोक हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया, इसीलिए कहते हैं नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माझे। नाम, भगवान के नाम के अलावा इन 14 लोकों में कुछ और नहीं है जो बता सके। तो इन 14 लोकों के अलावा भी एक 15वां लोक है नर्क लोक, वो इन 14 लोकों में नहीं आता। कई लोग सोचते हैं पितृलोक ही नर्क लोक है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक और नर्क लोक तो यही है, ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं और 7 लोक हमारे से नीचे हैं कमल की डंडी में। तो स्वर्ग नर्क लोक कहां चला गया? नर्क लोक दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ से दक्षिण दिशा में नर्क है। इसीलिए कहते हैं रात को जब सोएं तो कभी भी दक्षिण की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण नर्क का द्वार है। इसको वास्तुशास्त्रियों ने कहा साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, साइंटिस्ट कहते हैं। सम पीपल से दैट दक्षिण की दिशा में जो है ना हमारे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्वप्न आते हैं, और ये क्या कहते हैं अपशकुन हो जाता है, अपशकुन। ये सब चीजें नहीं, दक्षिण में नर्क है और नर्क का प्रवेश द्वार है। तो अगर हम सिर का डायरेक्शन उधर करें तो मतलब वी आर सेइंग कि हमें यमदूत हमें ले जाओ नर्क के द्वार, इसलिए कभी दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए। तो ये राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं दक्षिण में गर्भ सागर के पास, पाताल से भी नीचे, मतलब हमारे नीचे 7 लोक हैं, तल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, पाताल। पाताल के नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर साइड डायरेक्शन में
तो मतलब 7 लोग नीचे चले गए और डायरेक्शन राइट में, साउथ डायरेक्शन में 28 प्रकार के नरक का वर्णन। तो लोग बोलते हैं 28, 28, वहां 28 नहीं, शास्त्र कितने बता रहे देखिए। इसमें बताया गया भागवत के अंदर 28 प्रकार के नहीं है। मैं आपको बताता हूं कोट करके श्लोका, देन यू कैन बिलीव इट। कितने हैं? यहां बता रहे हैं एवं विद्या नरक यमालय। यम आलय, आलय मतलब होता है घर, जैसे इस संसार को दुख आलय कहते हैं, तो यम आलय है, नरक लोग को बोलते हैं यम आलय। एवं विद्या नरक यमालय संति शतशः सहस्त्रशः, मतलब सहस्त्रशः, 1000, सहस्त्रशः, हजारों प्रकार के नरक हैं। परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें सिर्फ 28 ही बता रहा हूं। हम लोग कई बार बोलते हैं ना 28 प्रकार के नरक है, 28 प्रकार के नरक है। लोग तो इस पे भी बिलीव नहीं करते कि 28 प्रकार के हैं। अरे सुखदेव गोस्वामी तो आगे कह रहे सहस्त्रशु, 1000 टाइप के नरक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ब्रॉड रूप में, एक जैसे कहते हैं ना, जैसे कभी ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन देते हैं तो मेन सब्जेक्ट टॉपिक्स को बताते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो कृष्ण कथा करने के लिए तुम यहाँ बैठे हो, 7 दिन का समय है, तो 7 दिन तुम्हारी मृत्यु के शेष है, ऐसे में तुम्हें नरक का वर्णन क्यों करूं? जिस रास्ते जाना नहीं वहां की चर्चा क्यों? फिर भी क्योंकि तुमने पूछा था क्या नरक भी कुछ होता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें ब्रॉड रूप में प्रमुख प्रमुख नरकों के नाम बताए, 28 प्रकार के नरक बताए। सोचिए, प्रमुख बताए हैं, अलग अलग, एक एक नरक के अंदर भी अलग अलग नरक है। जैसे त्रामिस नामक नरक के नीचे अंध त्रामिस नाम का एक सबऑर्डिनेट है, फिर अंध त्रामिस के नीचे 4 प्रकार के त्रामिस नरक हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे सहस्त्रेशु, तो यम आलय जो है, यम का लोक जो है, उसमें 1000 टाइप्स के, हजारों प्रकार के सहस्त्रेशु। ये श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 26वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं खुद अपने घर में या इंटरनेट पे जाकर के। हजारों प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया, सिर्फ 28 प्रकार के करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये समझना चाहिए। तो कितना जरूरी हो जाता है व्यक्ति के जीवन काल में उसको ये सब ज्ञान ले लेना कि एक बार शरीर छूट गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो फिर ये जो स्वप्नवत है, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, ये क्या होता है? ये शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है तो वो डेड बॉडी हो जानी चाहिए। कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि एक तो समझ में आया प्रभु जी जन्म होता है, फिर समझ में आया कि 5 प्रकार की चीजें ही हैं जो मैनेज कर रही हैं, परमात्मा, प्रकृति, 3 गुण, यमराज और चित्रगुप्त। ये हमारे कर्मों को, मैरिज को, हमारे कर्म का फल, कर्म फल, ये सब चीजें ये मैनेज कर रहे हैं। कृष्णा इज नॉट इंडल्ज इन दैट। कृष्ण की देखरेख में होता है पर कृष्ण इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर अगर हमारी बॉडी से अगर आत्मा निकल गई सपने में तो हमारी बॉडी तो डेड बॉडी हो गई ना, फिर वापस कैसे आ जाती है? तो डेथ में और आउट बॉडी एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है? ओबीई आउट बॉडी एक्सपीरियंस और मृत्यु में क्या भेद है? क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल गई और वापस पुनः प्रवेश कर गई। लोग बोलते हैं अरे अरे वो दोबारा जीवित हो गए। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा ऐसे होता है, इसको उदाहरण से बताते हैं। जैसे आप कार में बैठे हैं और टोल टैक्स आ गया, और टोल टैक्स लेने के लिए आपने कार का इग्निशन घर 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 आपने कार को ऑन रखा है, और आप कार से उतर के टोल टैक्स लेने के लिए चले गए, इग्निशन चालू है, तो ड्राइवर वापस कार के अंदर आके बैठ जाता है। सिमिलरली कार के, हमारे शरीर रूपी कार के इग्निशन को हम ऑन रखते हैं, आत्मा इससे बाहर निकलती है, कुछ अपना काम करती है, अपने पुराने जन्मों के एक्सपीरियंस करती है, स्वप्न में जाती है और पुनः वापस इस शरीर में आ जाती है। या फिर पानी की बोतल लेने के लिए लोग उतरते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, गाड़ी का एसी और कार इंजन ऑन रखते हैं, गेट से उतरते हैं, पानी की बोतल खरीदते हैं, कुछ देर के लिए बाहर रहते हैं, अगेन उसके अंदर आ जाते हैं। सिमिलरली हम इस शरीर से कुछ काल के लिए बाहर जाते हैं और फिर पुनः इस कार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब आप कार को सेल कर देते हो या डैमेज हो जाने पर उसको बेच देते हो, तब आप दोबारा उसमें एंगेज नहीं होते। ऐसे ही मृत्यु का मतलब है कंप्लीटली डैमेज ऑफ द फिजिकल बॉडी, इस शारीरिक भौतिक शरीर का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, फिजिकल बॉडी का डैमेज हो जाना। ठीक है, तो हमने समझ लिया जन्म होता है कैसे,
आत्मा को शरीर मिलता है मटर के दाने से, बड़ा होता है 9 महीने में। फिर आत्मा 6 प्रकार के बदलाव में जाती है। जन्म होता है, ग्रोथ होती है, बढ़ता है, कुछ काल के लिए सस्टेन करता है, फिर कुछ प्रोड्यूस करता है, संतान करता है चौथे, फिर 5वें में बूढ़ा होता है, ड्विंडल करता है, और 6ठे में मृत्यु आती है, देह अंतर प्राप्ति, और फिर देह का अंतर होता है। तो 6 भाग, 6 परिवर्तनों में शरीर जाता है, एंड लास्ट में कार को छोड़ के ड्राइवर नई गाड़ी में जाता है। तो अतिवाहक शरीर क्या है? अतिवाहक शरीर वो गाड़ी है जो कभी कभी आप कार परचेज करने जाओ या फिर आप घर लेने के लिए जाओ तो आपको टूर करवाते हैं कि आइए आपको टूर करवाते हैं, हमारी सोसाइटी बन रही है। तो वो उनकी अपनी गाड़ी होती है, वो आपकी गाड़ी नहीं होती, आप किराए की गाड़ी पे चढ़ के घूम रहे होते हो खाली। ऐसे ही अतिवाहक शरीर आपको दिया जाता है सिर्फ ट्रैवल करने के लिए मृत्यु के उपरांत। तो शरीर जो है, आत्मा, ये 13 दिन तक उसी स्थान पर रहती है जहां पर उसकी मृत्यु होती है, 13 डेज। 10वें दिन तक तो शुद्धि का ही चलता है। कई बार लोग चौथा कर देते हैं ना, अभी चौथा कर दो, क्या हो गया, बोले टाइम कम है और रिश्तेदार बहुत दूर से आए थे, हमने तो चौथा कर दिया, प्यूरिफिकेशन कर दिया। आप कुछ भी करें, लोग तो मांस भी खा रहे हैं मनुष्य शरीर पाकर भी, और लोग तो भाग कर शादी कर रहे हैं, लोग तो माता पिता की कत्ल कर रहे हैं। तो लेकिन वो सत्य नहीं है, शास्त्रिक नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र बोल रहे हैं, गरुड़ पुराण ने कहा 10 दिन के बाद शुद्धि होती है, क्योंकि 10 दिन तक तो रेड लाइट का टाइम चलता है, और रेड लाइट के बाद येलो लाइट आती है, 3 दिन येलो लाइट चलती है, और फिर ग्रीन लाइट 13वें दिन चालू होती है। तब वहां से अतिवाहक शरीर पर आत्मा आरूढ़ होकर चलना प्रारंभ करती है। तो 13 दिन तक तो आत्मा उसी घर में रहती है जहां उसकी मृत्यु होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं अगर किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में कहीं बाहर दूर, तो आत्मा कैसे घर तक आएगी? घर तक आ सकती है। आत्मा के पैर हैं, हमने आज चर्चा किया, 17 तत्वों में चरण भी हैं। आत्मा कैन वॉक, वो चल सकती है, और अतिवाहक और फास्ट चलती है। हमारे से जो हमारे पैर हैं, ये फ्रिक्शन भी खत्म हो जाता है, बड़ी स्मूथ वॉक होती है। तो आत्मा आती है और अपने ही घर में अपने ही शरीर को देख करके रोती है, क्योंकि अब कंप्लीट डैमेज हो चुका है, तो वो कुछ कर नहीं सकती है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का इंटरव्यू आया था न्यूज चैनल पे, उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो कहता है, मैं जब मृत्यु हुई, मेरा मर्डर हुआ था, जब मुझे शमशान ले जा रहे थे, मैं अपने ही शरीर की छाती पर बैठ करके अपने शमशान तक गया। कौन बैठ के गया? वो आत्मा। इंटरव्यू में बोला है, इट्स एन इंटरव्यू ऑन न्यूज चैनल, IBN 7 का एक न्यूज चैनल पर पुनर्जन्म हुआ है यहीं हरियाणा के अंदर एक बच्चे का। वो बता रहा है कि 13 दिन बाद फिर यमदूत वहां से खींचना प्रारंभ करते हैं। पहले दिन ही जब मृत्यु आती है तो 3 यमदूत आएंगे और वो खींच करके बाहर निकाल देंगे। 3 यमदूत ही क्यों आते हैं? क्योंकि हम 3 प्रकार से पाप करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन, वचन और कर्मों से पाप करते हैं। वी डू सिन बाय माइंड, वी डू सिन बाय एक्शंस, वी डू सिन बाय वर्ड्स। शाब्दिक बुरा बोलते हैं, किसी को थप्पड़ मार देना ये शारीरिक कर्म है, किसी को बुरा गाली दे देना ये वाचिक है, और मन में किसी के लिए बुरा सोच लेना ये मानसिक है। कलयुग में मानसिक अपराध नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है, लेकिन मन में अगर आप बहुत ज्यादा बुरा सोचते रहेंगे तो एक दिन वो थिंकिंग फीलिंग में बदलेगी, फीलिंग विलिंग में बदलेगी, और विलिंग एक्शन में बदल जाएगा। इट्स बेटर टू स्टॉप इट ऑन द थॉट प्रोसेस। इसलिए सोचने के स्तर पे ही इसको रोक देना, थाम देना ही अच्छा है, भजन करके। तो इस प्रकार से यमदूत 3 आएंगे, शरीर से आत्मा को निकाल के खड़ा कर देंगे। ओवर, टाइम इज ओवर। आपका 11 महीने का टाइम था इस घर में रहने का, या 50 साल का था, 60 साल का था। आपकी प्रॉपर्टी आपने जब आए थे बोला था 60 साल के लिए रहूंगा, आप तो अपना समझ के बैठ गए, आपका मकान थोड़ी, आप तो किराएदार हो, रेंटेड बिल्डिंग है, भागो यहां से। बोले चलो भागो, तो बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल करके यमदूत बाहर खड़ा करते हैं, और फिर उस शरीर को परिवार के लोग जला देते हैं। आप वापस भी एंटर नहीं कर सकता। अब यमदूत उसको 10 दिन का समय देते, कह रहे 10 दिन में यहाँ रह लो, अटैचमेंट बहुत है, 10 दिन बाद हम चलेंगे यहाँ से। और 10वें दिन शुद्धि का दिन होता है, उस दिन प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, घर का अंदर सारे चदरे बदलना, घर की क्लीनिंग करना, हरि नाम करना, घर में भगवत गीता, गरुड़ पुराण का पाठ करना,
घर में खूब जोर जोर से हरि नाम का कीर्तन करना, भक्तों को कुछ पुजारीज या वैष्णवास को प्रसाद देना, डोनेशंस देना, काव डोनेशन देना, टेम्पल डोनेशन देना, ये सारे कार्य 10वें दिन शुद्धि में करने चाहिए। फिर शुद्धि हो जाने के बाद में 13वें दिन 13वीं की जाती है, 13th डे, क्योंकि उस दिन आत्मा का अतिवाहक शरीर से लेकर के यमदूत उसको यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इसको गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बहुत लंबी यात्रा है। एक योजन होता है 12 किलोमीटर, 1 योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.6 माइल्स। सॉरी 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। सो अगर हम माइल में देखें या किलोमीटर में या योजन में, तीन तरह से देख सकते हैं। तो शास्त्र में योजन लिखा है, 1 योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो आप जो भी चीज है उसे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं या जो यम लोक है जहां निर्णय होगा वो कौन सा लोक है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो पितृ लोक है उसे संयमपुरी कहते हैं, वहां यमराज रहते हैं। और नरक लोक में दंड दिया जाता है और स्वर्ग लोक में सुख भोगे जाते हैं। मतलब ये दोनों अलग है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग डायरेक्शन में है, स्वर्ग अलग डायरेक्शन में। पितृलोक इज अ प्लेस जहां निर्णय होगा। जैसे किसी ने क्राइम किया, उसको कोर्ट ले जाएंगे, तो कोर्ट जो है वो निर्णय का स्थान है। ऐसे ही पितृलोक जो है वो निर्णय का स्थान है, वहां पर निर्णय लिया जाएगा अच्छे बुरे पवित्र कर्मों का। तो वो कितनी दूर है पितृलोक हमारी पृथ्वी से? 86,000 योजन, 86,000 योजन, मल्टीप्लाई बाय 12, इट बिकम्स 10,32,000 किलोमीटर। कैसे जाना है? आपको ना एक स्पेशल एरोप्लेन मिलेगा, उस पर बैठ के जाना है ना? जो भी प्रॉपर्टी जिनके पास ज्यादा होगी वो बड़ा एरोप्लेन लेकर जाएंगे, जो गरीब होंगे वो साइकिल पर जाएंगे, है ना? नहीं, ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। एक बार एक गाना आता था फिल्मों में, ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। सारे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, करोड़ों की संपत्ति हो, चलना पड़ेगा। कितने किलोमीटर? 10,32,000 किलोमीटर यू हैव टू वॉक, चलना पड़ेगा। सोचिए, पैदल। और रोज कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? जैसे हमारी यात्रा होती है ब्रजमंडल 84 कोस, तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 1 कोस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। तो 252 किलोमीटर की 84 कोस परिक्रमा है। तो उसमें रोज 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलते हैं। नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है, उसमें भी 5-6 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में। तो इस यमलोक की यात्रा में कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? एवरी डे आपको चलना है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर रोज चलना है। 247 योजन, 247 योजन डेली चलना पड़ेगा। 3200 किलोमीटर रोज चलेंगे तब जाकर के ये यात्रा पूर्ण होती है। और ये फिक्स है, नहीं चलोगे तो वो यमदूत जो लेने आए वो बीच बीच में हंटर मारते हैं, चलो तेज चलो, धीरे क्यों चल रहे हो, तेज चलो। प्रभुपाद जी की एक बुक है जिसका नाम है लॉ ऑफ नेचर, कर्म के नियम जो है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम जो है, उसमें बताया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि रेत से भरा हुआ वो रास्ता है, रेत है उस रास्ते में। और कैसी है? जैसे शकरकंदी खाते हैं ना आप लोग, शकरकंदी या फिर पॉपकॉर्न्स खाते हैं, तो कढ़ाई में मिट्टी होती है, रेत होती है गरम, उतनी गरम रेत में चलना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक इन अ हॉट सैंड, गरम रेत में चलना है। और कितनी रेत होती है? हल्की होती है नहीं। आपका जो गम बूट्स पहनते हैं ना, बड़े बड़े गम बूट्स, उतने गम बूट्स तक, मतलब काफ मसल तक भर जाए पैर, घुटनों से थोड़ा नीचे, इतनी रेत होती है इस रास्ते पे। तो एक अलग डायरेक्शन से लेके जाते हैं। अभी सुनने में तो बड़ा ही मैथोलॉजिकल लगता है और बड़ा ही अनसाइंटिफिक लगता है, व्यक्ति को विश्वास नहीं होता ये सब होता है। तो कुछ समय का वेट करिए, सब कुछ आपको दर्शन होगा तो सब देखने को मिलेगा हमको। सो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं अरे ये सब किसने देखा है, ये सब तो है ना किसी व्यक्ति ने लिख दिया ढोंग और मान लिया। ये स्वयं गरुण भगवान, विष्णु भगवान गरुण को बता रहे हैं और फिर गरुण भगवान ये ज्ञान आगे प्रदान कर रहे हैं। तो स्वयं विष्णु ने गरुण को बताया है जो ज्ञान, इसी को गरुण पुराण कहते हैं। और वेदव्यास जी ने लिखा है, वेदव्यास इज अ शक्ति आवेश अवतार ऑफ कृष्ण, कृष्ण के शक्ति का आवेश वाले अवतार है। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स का लिख दिया, उसे मानते हैं।
कोई प्रोफेसर अभी नया नया बुक लिख देगा, नया राइटर बुक लिख देगा, अरे 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 क्या कमाल का राइटर है, क्या लिखा है, अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन वही वेद व्यास ने लिखा फेक है, फेक है, नकली है, मनुष्यों ने लिख दिया इंसान। तो तुम्हारे लिए जानवर आके लिखते क्या? भगवान स्वयं अवतरित हुए हमें ज्ञान प्रदान कर। कुरान सेक्शन है एंड अल्टीमेट इज भागवत पुराण, अमलम पुराणम। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग्स। तो फिर ये चलना पड़ेगा 247 योजन 3200 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है, और फास्ट स्पीड में। अभी भूख लगती है, खाना भी तो खाना पड़ेगा। तो कल खाना कहां से मिलेगा? तो मैंने आपको बताया था 17 तत्व जाते हैं जिसमें मुंह जा रहा है, तो उस व्यक्ति को भूख लगती है, कहता खाना कैसे खाऊं? तो आपने देखा होगा किसी की डेथ होती है तो कई घरों में नियम पालन होते हैं, पूरे साल हर रोज उस डेड बॉडी के लिए उसकी फोटो के आगे खाना निकाला जाता है। प्लेट कहते हैं, मृत व्यक्ति के लिए प्लेट निकालते हैं, उसकी प्लेट निकालते हैं और फिर प्लेट निकाल करके गाय को खिलाते हैं एवरी डे फॉर 1 ईयर। बिकॉज जो खाना देते हैं उस खाने का 1/4 पार्ट उस आत्मा को मिलता है, बाकी 3 यमदूत खा जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम तुम्हें लेने आए, हमारी सेवा है, हमें कहां से खाना मिलेगा? तो वो तुम्हारे खाने का हिस्सा खाते हैं, 1/4 मिलता है उस जीवात्मा को खाने। तो कभी कभी किसी की डेथ होती है तो पूछते हैं लोग, प्रभु जी एक पराठा रख दे गाय के लिए, एक पूड़ी रख दें। मतलब देख लो फिर 1/4 मिलेगा आपके परिवार को। ओहो, फिर 4 कर देते हैं, प्रभु जी कम से कम 1 तो मिल जाए। तो इसमें समटाइम्स पीपल आस्क क्वेश्चन, ऐसे कैसे गाय को खिलाएंगे तो उनको कैसे मिलेगा? इट इज ऑल मिथ, ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, साइंस ले लेते हैं। आपका बेटा अमेरिका में पढ़ने गया है और अमेरिका में उसको 5 लाख रुपए लेके भेजा था, खत्म हो गए। अब वो क्या करे? वो फोन करता है, पापा मेरे ना पैसे खत्म हो गए, आप डाल दोगे? हाँ हाँ बेटा रुको, कल रात को, कल सुबह बैंक में डालूंगा। वो बैंक में जाएंगे और 5 लाख ट्रांसफर करेंगे। यहां से आपने कैश डाला 5 लाख का, वहां बेटे ने अमेरिका में उस एटीएम से गाय के मुंह में, वहां से यम शरीर पर धारण आत्मा को भोजन खिलाते हैं। सो इट्स ऑल साइंटिफिक। हम जो यहाँ प्रार्थना करते हैं क्या वो वहां तक पहुंचती है? कई बार लोग बोलते हैं हम भजन करें उनके लिए, आत्मा की शांति के लिए। खाली RIP नहीं लिखना चाहिए। मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होता है जब लोग RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस। कौन से पीस की बात कर रहे हैं? पीस तो तभी मिलेगा जब शांति का फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने बताया, भगवान कृष्ण ने 5 चैप्टर ऑफ भगवद गीता 29 वर्स, भोक्ताराम जगतबसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम शांति मृगच्छते। शांति तो तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति कृष्ण को भोक्ता मान लेगा। जिसने जीते जी मान लिया है उसी को शांति मिलेगी। अब RIP लिखने से कुछ नहीं होने वाला। रेस्ट इन पीस इज जस्ट अ वर्ड्स, इट इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द सोल। तो क्या करें? कीर्तन करें, भजन करें। उसके लिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं खूब जोर से कीर्तन होना चाहिए उस डेड बॉडी के लिए, खूब हरिनाम, खूब हरि कथा होनी चाहिए। कहेंगे उसको मिलेगी? हाँ, जैसे आप ईमेल लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज यहां लिखते हैं और अमेरिका में डिलीवर होता है, वैसे ही हरिनाम यहां पर आप बोलेंगे वो वहां डिलीवर होगा, क्योंकि हरिनाम शाश्वत है। आपकी प्रार्थनाएं शाश्वत नहीं है, बाकी कुछ भी बोले आप, है ना। मैं एक बार किसी की डेथ सेरेमनी में गया था, उन्होंने बहुत बड़े सिंगर को बुला रखा था और बहुत बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था। बोले प्रभु जी आप भी आइएगा, 5 मिनट आप भी बोलिएगा। मुझे 5 ही मिनट का टाइम दिया, चलो ठीक है जैसी भगवान की इच्छा। तो गाना क्या गा रहे थे? ना चिट्ठी ना संदेश कहाँ वो चले गए, न चिट्ठी न संदेश कहाँ वो चले गए। अरे कहाँ चले गए? ये सारा लिखा है गरुड़ पुराण में, कहाँ चले गए इसको पता रहना चाहिए हर एक बच्चे को, अपने माता पिता के। कहाँ चले गए? ना चिट्ठी ना संदेश। हाँ, चिट्ठी संदेश सब आया था, इग्नोर किया आपने। हमारे गुरु महाराज हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं कई संदेश आते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। जैसे कभी अरेस्ट वारंट आने से पहले नोटिस आते हैं सरकार के, आपने रोड पर गलती करी है, एक्सीडेंट किया है, आप कोर्ट में आइए। आप नोटिस इग्नोर करते हैं, फिर दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस। जब 4 नोटिस इग्नोर कर देंगे, 5 नोटिस इग्नोर कर देंगे, तो पुलिस आती है अरेस्ट वारंट लेके और घर से पकड़ के लेके जाती। ऐसे ही जब ये चश्मा चढ़ता है, ये नोटिस होता है, यमलोक से आता है नोटिस,
शरीर में बहुत दिन हो गए रहते रहते, नोटिस, कम ऑन कम बैक, हरि बोल, हरि नाम जपो, कहां फंस गए संसार में, बिल्डिंग बनाने में, ये चश्मा, नोटिस नोटिस, ओ नोटिस, अच्छा अच्छा। फिर आदमी को थोड़ा सा समझ आता है, अभी तो आंखें खराब हो गई। फिर थोड़े दिनों बाद होता, घुटने में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, कमर में दर्द रहने लगा है, ये और कुछ नहीं है, नोटिस। फिर एक दिन माता जी बोलती है, इतना डाई लगाती हूँ फिर भी पता नहीं, मेहंदी लगाती हूँ ये वाइट क्यों हो रहे बाल, ये नोटिस आ रहा है, नोटिस है, यमलोक से आ रहा है बार बार नोटिस। बोले अरे अभी तो भजन कर लो, बहुत दिन निकल गए शरीर में रहते रहते, है ना, नोटिस आता है ना। और अंत में शरीर के अंदर झुर्री पड़ जाती है ना, ड्विंडल हो जाती है। तो आप देखें बुजुर्ग लोगों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, तो हड्डी भी छोड़ देती, कह रही अब हमें ये चमड़े की जरूरत नहीं है, शरीर की स्किन की जरूरत नहीं है, स्किन निकल जाती है, अलग से लटकती है, वो भी एक नोटिस आता है। दांत में दर्द होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ब्रीजिंग करवा रहे हैं, है ना, और ब्रेसिंग्स करवाते हैं, टीथ क्लीनिंग, टीथ पेन, दांत निकलवा देते हैं। एक प्रभु जी के तो सारे गिर गए थे, फिर बोले मैंने तो प्लास्टिक के लगवा लिए, खाना खाता हूं बढ़िया मजे से, पब्लिक को पता नहीं चलता है। अरे पब्लिक को पता नहीं चलेगा, यमदूत को तो पता चलेगा। तो पूरा नोटिस आता है, और जब हम सारे नोटिस इग्नोर करते हैं तो अंत में आ जाता है यमदूत। फिर आप ये कहे गिव मी 2 more minutes, बस 2 मिनट दे दो, बच्चे के नाम पर एक बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना है, नॉमिनी में नाम लिखना रह गया था, नो टाइम, कोई समय नहीं है, हरि बोल, कम ऑन फास्ट, निकाल ले, 2 मिनट भी नहीं देते हैं। आप बोले 2 मिनट तो दे दो ना, बोले ना 2 मिनट भी नहीं, नो 2 more minutes, सोचिए आप, है ना। सो हमारी रेंटेड बिल्डिंग से हमें तुरंत खींच के बाहर निकाला जाता है, और फिर बच्चे गाना गा रहे हैं, ना चिट्ठी ना संदेश कहाँ तुम चले। अरे भैया बहुत चिट्ठी आई, बहुत संदेश आए, गाना मत गाओ। दुख के वातावरण को दुख दूर करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए खूब। जीते जी अगर आत्मा ने नहीं किया तो उसके बच्चों को करना चाहिए। और फिर इस प्रकार से 16 स्टेशन पर ये गाड़ी रुकती है, जो अतिवाहक शरीर है ये 16 स्थानों पर रुकता है, 16 प्लेसेस। उसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में आया है। आई विल नॉट गो इन डिटेल क्योंकि समय हो गया है, तो 16 स्टेशन एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा, किसी और दिन टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू नेम्स। जैसे पहला स्टेशन आता है जो कि चलने के बाद में 18 दिन की यात्रा पूर्ण होने के बाद, 18 डेज जब डेथ को हो गए, मतलब 13 डेज तो चलना शुरू किया, 13th डे से 18 दिन जब हो गए तो पहला स्टेशन आता है जिसका नाम है यमपुर। उसको वहां पर पुष्प भद्रा नामक नदी बहती है और वहां एक वट वृक्ष है, उस पेड़ की छाव में आत्माओं को बिठाया जाता है। जैसे ट्रेन चल रही है दिल्ली टू बॉम्बे, कई स्टेशन आते हैं, सिमिलरली इस अतिवाहक शरीर की यात्रा में कई प्रकार के स्टेशन आएंगे। तो उस वट वृक्ष के नीचे पुष्प भद्रा नदी के नीचे बिठाया जाएगा। वहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, जैसे 10 सूर्य नीचे उतर आए हो, एक सूरज 50 डिग्री टेम्परेचर दे रहा है, तो मतलब 50 × 10 500 डिग्री टेम्परेचर, मतलब शरीर जल रहा है। अब शरीर तो है नहीं जो कि मर जाएगा, अतिवाहक शरीर है। इसमें क्या होता है, जलता तो है लेकिन मरता नहीं है, और कष्ट इसमें ज्यादा होता है। बहुत सेंसिटिव शरीर होता है जो मिलता है हमको। सेंसिटिव कैसे है, मान लीजिए अगर किसी ने हमको इस बॉडी में थप्पड़ मार दिया, स्लैप कर दिया, तो हमें कष्ट होता है। लेकिन अगर अतिवाहक शरीर में या यातना शरीर में किसी ने हमको थप्पड़ मारा तो लगता है बिजली गिर गई, ओए है बिजली जैसा दर्द हो रहा है, वज्रपात होता है, ऐसा कष्ट होता है। तो 16 प्रकार के स्टेशन आते हैं, और यमपुर, गंधर्वपुर और शैलग्रामपुर में पत्थर गिरते हैं, कौंतेयपुर, दुखपुर, ब्रह्मभद्रापुर, सुप्त भवन, शीतढायपुर, वहां बहुत ठंड पड़ती है, बहुभीतिपुर, और ऐसे 16 स्थानों से होती हुई आत्मा 348 दिन 348 डेज की यात्रा पूरी करके वो कहां पहुंचती है, यमलोक पहुंचती है। तो क्या भक्तों के साथ भी ऐसा होता है? मन में प्रश्न आता है कि हमारे साथ भी होगा जो हरि नाम जपते हैं, चैंटिंग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं? नहीं, 3 प्रकार के रास्तों से जाना होता है। जिन लोगों ने पुण्य अधिक किए हैं
उन लोगों को इन 16 स्टेशनों पे बड़ा कंफर्ट मिलता है, जिनके बच्चों ने दान किए हैं, अपने माता पिता के नाम से मंदिरों निर्माण में दान दिया है। उन लोगों को जब वट वृक्ष मिलेगा तो वट वृक्ष के नीचे छाया में बिठाया जाएगा और नदी के जल में स्नान करने का मौका दिया जाएगा ताकि शीतलता मिले। लेकिन जिनके बच्चों भी पाप कर रहे हैं और माता पिता भी पाप करते थे, मांस खा रहे हैं और परस्त्री संग कर रहे हैं, शेयर बाजार में लगे पड़े हैं और खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छीन झपट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी, भाई की प्रॉपर्टी, बहन की प्रॉपर्टी, माता पिता की प्रॉपर्टी, और बस जैसे भी करके छीन लो, ये सब लोग उस 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले स्थान पे बिना छाया और बिना जल के रहना पड़ेगा। सो नर्क के लोगों को जो यात्रा में जा रहे होते हैं, जिन्होंने पाप अधिक किए हैं, उनको पैदल चलना पड़ता है, और जो स्वर्ग की यात्रा में जा रहे हैं वो कंफर्टेबल यात्रा करते हैं। वॉक तो उन्हें भी करना पड़ता है पर उनकी कष्टदायक नहीं होती, उनकी थोड़ी कम कष्टदायक होती। वॉक करना है लेकिन छाया मिलेगी, जल मिलेगा, खाना मिलता रहेगा टाइम पे, तो और यमदूत भी बार बार हंटर नहीं मारेंगे, बड़ा पुण्य आत्मा है, उसको धीरे से खींच के लेके जाए। लेकिन जो भजन करता है, ना पाप करता है ना पुण्य करता है, अपने पाप और पुण्य दोनों को भस्मीभूत कर देता है, वो सीधा प्रवेश करता है वैकुंठ का विमान में। वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को वैकुंठ विमान में बिठा करके, वैकुंठ एयरलाइंस का प्लेन आता है और उस एयरलाइन के प्लेन में 50-60 यात्री बैठकर जाते हैं और वो सारे यात्रियों में उसकी भी एक सीट फिक्स होती है और वो वैकुंठ एयरलाइंस में बैठकर अपने धाम, अपने गंतव्य, अपने प्रेमी स्वरूप भगवान के, जगन्नाथ का अगर स्मरण करता था तो जगन्नाथपुरी, राम का स्मरण करता था तो साकेत धाम, कृष्ण का स्मरण करता था तो गोलोक धाम, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता था तो श्वेतद्वीप, मायापुर, नवद्वीप धाम, अगर वो द्वारकाधीश का स्मरण करता था तो द्वारका धाम, अगर वो मथुराधीश का स्मरण करता था तो मथुरा धाम, अगर वो नरसिंह का स्मरण करता था तो नरसिंह धाम। ऐसे वैकुंठ में अनेकों धाम हैं, उन धामों में वो भक्त की यात्रा समाप्त होती है। और भगवान गीता में कहते हैं, यत गत्वा न निर्वर्तते तद्धामम परमम, मेरे धाम में आने के बाद तुम्हें पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ भक्तों को ही फैसिलिटी मिलती है, बाकी अब आपके ऊपर चुनाव है। अधिक पाप करोगे तो पैदल पैदल यात्रा है कष्ट वाली, अगर आप जो है पुण्य करते रहोगे, कि लोग कहते हैं भक्ति तो बाद की बात है, पहले पुण्य करो, जैसे सड़क पे खड़े होकर पानी पिलाना, गरीबों को खाना देना, ये सब काम जो करते हैं इन्हें पुण्य मिलता है, ऐसे भक्ति नहीं कहते हैं। पुण्य प्राप्त होने पर भी पैदल तो चलना पड़ेगा विमान के बिना, लेकिन यह है कंफर्टेबल यात्रा रहेगी थोड़ा। जैसे लोकल ट्रेन, लोकल पैसेंजर डब्बे में जाना और एक फर्स्ट एसी में जाना, पर ट्रेन में ही यात्रा हो रही है दोनों की, टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन एयरप्लेन से जाना 1.5 घंटे में यात्रा फिनिश हो जाती है, वो है भक्तों को ही मिलता है वो एयरलाइन यात्रा करने का मौका। तो भक्त भी बड़े ही ध्यान से भक्ति करें। अगर भक्त अपराधी होंगे, ये बड़ा विशेष है, भक्ति को तो भक्त होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। निरअपराध भजन किया हो, ना ही उसने सेवा अपराध की हो। कभी कभी विग्रह सेवा में अपराध होते हैं, गोपाल जी गिर गए, गोपाल जी को सुई चुबा दी, राधा कृष्ण का वस्त्र पहनाते में उनकी विग्रह गिरा दिया हमने, स्नान कराते में उनको हमने आंखें ऐसे रगड़ के दबाकर रगड़ दी, जैसे हम उनको टॉय को साफ करते ना। कई माताएं कहती हैं, प्रभु जी पीतल चमक नहीं रहा था, मैंने तो है ना वो लेकर, क्या कहते हैं, पीताम्बरी लेकर रगड़ डाला गोपाल जी, टॉय नहीं पीतल का रगड़ रहे हैं उनको, ऐसे नहीं, ये सेवा अपराध हो जाते हैं। बड़े ही सॉफ्टली उनको नींबू से, इमली पाउडर से और उनके विशेष गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। अगर हमें चमक, और डेली सेवा करेंगे ना तो भगवान चमकते रहते हैं। अब 10 दिन बाद याद करेंगे या महीनों में याद करेंगे तो उन पे कालक आ जाएगा, फिर पीताम्बरी से रगड़ रगड़ के सफाई करना, ये सेवा अपराध होते हैं। जीवा अपराध होते हैं जब हम हिंसा करते हैं, लोगों से बुरा बोलते हैं, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, चलते वक्त चींटियां मर रही हैं याद नहीं है, खाना बनाने में, बोलने में कई प्रकार के जीव जंतु मर रहे हैं, ये सब होते हैं जीवा अपराध। विशेष करके लोगों से बुरा बोलते हैं जब हम, भक्तों की निंदा करते हैं जब हम, जीवा अपराध। फिर होते हैं नाम अपराध, जब करते में सावधान ना रहना, ये नाम अपराध है। और धाम अपराध, जब धाम जाते हैं तो लस्सी पूड़ी के प्रेम में चले जाते वृंदावन, अरे लस्सी पियेंगे बाके बिहारी की, चलो 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 वृंदावन, चले रो चलो मन वृंदावन राधाम, चलो रे चलो वृंदावन। वृंदावन धाम नहीं,
अंदर लस्सी उबल रही होती है उसके हृदय में, लस्सी, पेड़े, गोपी ड्रेस, धोती कुर्ते कलर्ड, ओए होए जाएंगे मस्ती करेंगे लोई बाजार में। वेयर इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? वृंदावन रम्य स्थान दतन मंदिर मनोहर। दिव्य वृंदावन धाम, वृंदावन दिव्य धाम है। वहां इस भाव से न जाए लस्सी पीने जाना है पेड़े, और पड़ोसी के भी लिख के ले जाते, हमारे 4 किलो ले आना, हमारे 2 किलो ले आना, हमारा 1 किलो। जगन्नाथपुरी जाएंगे, मेरा खाजा ले आना, मेरे लिए वो जगन्नाथपुरी की संबलपुरी प्रिंट की गोपी ड्रेस ले आना, मेरे लिए ना कुर्ते ले आना। अरे भैया शॉपिंग पे जा रहे हो कि धाम में जा रहे हो? धाम में धाम के भाव से न गए तो धाम अपराध होता है। धाम में धाम, धामवासी और धामी, धाम में रहने वाले लोग, धाम में जो धाम की पृथ्वी जो भूमि है वो, और धाम में जो अधिष्ठात्री भगवान है वो, इन तीनों के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। तो वो एक अलग चैप्टर है, धाम धामी धामवासी एक्सप्लेनेशन, हाउ टू एंटर इन द धाम। इट्स अ वेरी स्पेशल भाव, हाउ टू एंटर। जब भी जाए किस प्रकार का भाव रखे, वरना लोग, जितने भी लोग दिल्ली से घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स के लिए जाते हैं, फेसबुक पे फोटो अपलोड करने के भाव से जाते हैं, या फिर अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, अच्छा तुम हुए रामेश्वरम, यार इस साल हम भी जाएंगे, इस साल हम भी जाएंगे, चलो एलटीसी कराओ, कंपनी से छुट्टी लो 15 दिन के लिए रामेश्वरम। आप रामेश्वरम तो गए, रामेश्वरम धाम नहीं गए। आप वृंदावन तो गए, वृंदावन धाम नहीं गए। वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है और वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य थे, एक व्यापारी आके बोलता है, बाबा जी मैंने आपके लिए वृंदावन में जमीन खरीद ली है, अब आपको जंगलों में रहने की जरूरत नहीं, चलिए मेरे घर में रहिए। उसका भाव ये था, मैं व्यापारी हूं, गौर किशोर बाबा जी मेरे घर में रहेंगे तो लोग आएंगे और मैं प्रसिद्धि पाऊंगा, अरे इतने बड़े महाराज मुझको जानते हैं, तो मेरा प्रतिष्ठा हो जाएगी, मान प्रतिष्ठा। तो उसने बुला लिया गौर किशोर बाबा जी महाराज को। गौर किशोर बाबा जी महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा तुम सच में मुझको अपने साथ रखना चाहते हो? हाँ बाबा जी सच में। बाबा जी क्या बोलूं, सच में बाबा जी? बाबा जी ने कहा अच्छा मैं एक टेस्ट लूंगा तो पता चल जाएगा तुम मेरे को जाते हो कि नहीं। कहा ठीक है बाबा जी कुछ भी टेस्ट लीजिए, आपके लिए तो प्राण नछावर। अभी रुक जा बताता हूं। कहा तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दो, उस जमीन को छोड़ दो जहां तुम रहते हो, और मेरे साथ आकर इन जंगलों में पत्थरों के ऊपर रहना शुरू करो, खिचड़ी पत्थर पे डाल करके खाएंगे जीभ से। कह रहे बाबा जी आप तो रहते वैरागी, मैं पागल थोड़ी हो गया हूं जो ऐसी अवस्था में रहूंगा। तो बाबा जी बोलते माया के दूत, तू माया का दूत है, मुझे प्रलोभन देने आया, भाग यहां से। वो तुरंत गौर किशोर बाबा जी ने भगा दिया उसको वहां से। कह रहा आपके लिए वृंदावन में भूमि खरीदी है। बाबा जी ने कहा वृंदावन का एक कण खरीदने के लिए देवी देवता कुबेर अपना पूरा खजाना लुटा देना, तब भी वृंदावन की एक रज का एक कण नहीं मिल सकता है। और तुम चाहते हो कि तुमने जमीन खरीद ली? जो ये कहता है मैं वृंदावन में जमीन खरीद सकता हूं वो मूर्ख व्यक्ति है। वृंदावन में कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई घर नहीं खरीद सकता, सब कुछ कृष्ण का है। आप ये बोल सकते हो हमने कृष्ण के लिए एक जगह ना थोड़ा सा घर बनाया, भक्तों के रहने के लिए अरेंजमेंट बना दिया, ये ठीक है कहना, लेकिन ये कहना मैंने घर बना लिया वृंदावन में, या रिटायर होके मैं वृंदावन चला जाऊंगा फिर मैं मोक्ष पा जाऊंगा, ये सब भावनाएं गलत हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं उन्होंने वृंदावन में मकान बना लिया और बच्चों को छोड़कर दिल्ली से वृंदावन रहने लगे, और एंड में जब बीमार हो गए तो फोन आया और माता पिता को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उनके प्राण अपोलो में निकल गए, और वृंदावन में नहीं निकले। तो अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे तो आप वृंदावन धाम में शरीर भी नहीं छोड़ सकते हो, है ना। तो ये जो कह देते हैं लोग कि हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि प्लानिंग करो लेकिन प्लानिंग से आसक्त मत हो कि ऐसा होगा ही होगा, तो वो जो कृष्ण चाहेंगे। इसलिए भजन में रुचि रहो अपनी, खूब हरिनाम जपो, खूब शास्त्र पढ़ो, खूब गुरु की सेवा करो, वही एक रास्ता है इस पाप पुण्य के चक्र से निकलने का। कई बार लोग बोलते हैं पुराने जन्मों के कर्म है, भोगना तो पड़ेगा, भक्तों को भी तो भोगना पड़ता है। लेकिन पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक है, ये मैं अंतिम श्लोक वर्णन कर रहा हूं फिर समाप्त करते हैं। वो कहता है अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमणेव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिर आत्मनाम
विष्णु की जो भक्ति करते हैं, कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, उनके चारों प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं जीवन में रहते रहते। कौन कौन से? हमारे हमारे पाप चार प्रकार के हैं। अप्रारब्ध, जो अभी संसार में प्रकट नहीं हुए हैं। उसके बाद है बीजम। बीजम का मतलब होता है बीजम का मतलब है जो हमारे मन की गति पर चलने वाले पाप है। कूटम का अर्थ है कि हमने उसका बीज तो लगाया है लेकिन अभी फलीभूत नहीं हुए। और प्रारब्ध होते हैं जो फल पक गए हैं और अब गिरने वाले, ऊपर से गिर रहे हैं। आप पेड़ के नीचे से गुजर रहे हो, अचानक से एक आम पक करके भारी होकर गिर गया, इसे कहते हैं प्रारब्ध। आम का पेड़ लगा देना, अभी बीज नहीं, अभी तो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर फल निकलेगा, बहुत समय लगेगा, उसको कहते हैं कूटम। बीज से पेड़ निकल आया है, पेड़ के ऊपर फल कोपलें निकलने लग गई हैं, इसको कहते हैं बीजम। और अंत में है प्रारब्ध। प्रारब्ध है कि अब फल टपकने लगा है। तो प्रारब्ध, बीजम, कूटम और अप्रारब्ध। अभी मैंने बीज ही नहीं लगाया है, न पाप का न पुण्य का। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप के बीज लगाते रहोगे अनजाने में तो पाप के फल मिलेंगे। आम का बीज लगाओगे तो आम का फल मिलेगा ना, ऐसे ही पाप के बीज लगाओगे पाप के फल मिलेंगे। पुण्य के बीज लगाओगे पुण्य के फल मिलेंगे। भक्ति के बीज लगाओगे भक्ति के फल मिलेंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। बीज, ये भक्ति का बीज जो लगाएगा उसी को आगे भक्ति के फल मिलेंगे। तो लेकिन जो भक्ति करते हैं उनके पाप और पुण्य के जितने भी बीज पेंडिंग होंगे, हो सकता है आपने पिछले जन्म में बड़े भंडारे किए हो सकता है आपने पिछले जन्मों में बड़े पाप किए हो, और पाप पुण्य समान हो जाने से आप मनुष्य का शरीर मिला, जैसा हमने स्कंद पुराण से श्लोक चर्चा किया। तो पाप और पुण्यों को फिनिश करना भी एक भक्त की बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे होगी पाप और पुण्य खत्म, कैसे होंगे? दो तरीके से। एक, भजन करने से हमारा पाप और पुण्य का अकाउंट खाली होता रहेगा, और सेकंड, दूसरे पाप और पुण्य करने में लिप्त ना हो। कई बार भक्त को भी मैंने देखा है, वो पुण्य करने में बिजी हो जाते हैं, भक्ति भूल जाते हैं। कह रहे अरे प्रभु जी गरीबों की मदद तो करनी चाहिए ना, मदर टेरेसा नहीं रही, अब मदर टेरेसा की जगह हम तो मदर टेरेसा बन सकते हैं ना। अरे आप मदर टेरेसा क्यों बन रहे हो? आप भक्त बनो। भक्त अपने आप में सबके लिए कंपैशनेट होता है, करुणामय होता है। जरूरी नहीं है कि वो मदर टेरेसा बनकर इलाज करेगा गरीबों का, तभी जाकर वो कुछ अच्छा काम करेगा। ये पुण्य भावना है, और पुण्य के बीज लगाओगे तो पुण्य के फल मिलेंगे। फिर यात्रा करनी पड़ेगी। इसीलिए जब यात्रा होती है आत्मा की तो 11 महीने बाद उसकी क्या बनाई जाती है? पुण्य तिथि। बोलते हैं अभी 11 महीने हो गए, अभी तो आत्मा पहुंच गई होगी, अभी बरस हो गई है, पूरे 1 साल बीत गए, बरस बनाते हैं, बरसी कहते हैं उसको। तो बरसी 11वें महीने में क्यों? क्योंकि 348 दिन यात्रा चली और अब निर्णायक काल पर आत्मा पहुंच गई। यमलोक पहुंची है। यमलोक पहुंच करके जिन्होंने पुण्य किए होंगे उनको स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, जिन्होंने पाप किए होंगे उन्हें हजारों प्रकार के नरकों में यातना भोगनी पड़ेगी। पुण्य समाप्त हो जाने पर शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जिन्होंने नरक में गए होंगे वहां दंड लेने के बाद वापस नरक से इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो ये नहीं होता कि स्वर्ग में उपभोग कर लिया तो पृथ्वी पर स्वर्ग उपभोग नहीं मिलेगा। हाँ, स्वर्ग का वहां पर उपभोग करने के बाद वापस पृथ्वी पर आपको बड़े रईस खानदान में जन्म मिलेगा, फिर से स्वर्ग का भोग होगा। और पाप का मतलब नहीं कि नरक में भोग लिया तो पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। पाप का वहां पर ट्रेनिंग होने के बाद वापस पृथ्वी पे नरक भोगना पड़ेगा। बहुत गरीब घर में जन्म होगा, काला शरीर होगा और बहुत गरीब होगा, और शरीर के अंग भंग होंगे और बड़े दुख में उसका जीवन होगा। तो पहले वहां ट्रेनिंग हुई हजारों नरकों में और फिर यहाँ भोग हुआ। ऐसे स्वर्ग का पहले वहां आनंद होगा, फिर वहां